में जानकारी ले रहे हैं, उनका हौसला, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो ये कुल 4 करोड़ 60 लाख टेस्ट होना, और पॉजिटिविटी रेट का, जैसा अभी अमित बता रहे थे कि ये बार बार उत्तर प्रदेश के बारे में भ्रम फैलाया जाता है कि यहाँ केसेस कैसे कम हो रहे हैं, टेस्टिंग नहीं हो रही होगी। ये आपको बताना है कि अब पिछले लगभग जो मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूँ, आंकड़ों के बारे में बताऊं, पिछले एक सप्ताह से, जैसा लगभग 13 मई से 2,47,000, 2,63,000, 2,56,000, 2,67,000, 2,55,000, 2,79,000, 2,99,000, 2,91,000, 2,89,000 और 3,06,000 जो आज टेस्ट हुए हैं। ये जो टेस्ट इतनी बढ़ाए गए हैं, और उसके बाद भी जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो कम होता जा रहा है। और ये जो पॉजिटिविटी रेट कम होना, और जो कि पॉजिटिविटी रेट आज का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2% से भी नीचे हो गया। 1.97% आज जो है वो पॉजिटिविटी रेट था। ये कल 2.4% था। और जो एवरेज पिछले महीने भर का है वो अब तक का है, जो जब से कोरोना है, लगभग 3.6 है। तो अब जो है 1.97% जो हमारा पॉजिटिविटी रेट रह गया है, और जो डेथ रेट भी लगभग 1% ही रह गया है। तो ये जो एक फिगर्स हैं, ये जो पोर्टल पर दर्ज फिगर्स हैं, ये जो भारत सरकार द्वारा पोर्टल चलाया जाता है, उसमें विभिन्न लेबोरेटरीज द्वारा जो सूचना दर्ज की जाती है, उसके अनुसार अब प्रदेश में 94,482 एक्टिव मामले रह गए हैं। और याद करिए, ये लगभग 23 अप्रैल को यही जो थे वो 3,10,000 से अधिक थे। यहाँ एक और भ्रम को मैं दूर करना चाहता हूँ कि जैसा कि ये बार बार कहा जाता है कि पंचायत चुनाव की वजह से उत्तर प्रदेश में जो है ये कोरोना का संक्रमण ज्यादा फैला। दो बातें, जो पंचायत चुनाव है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत कराए गए थे। दूसरी बात, प्रदेश में जो आखिरी चरण थे जो पंचायत चुनाव के, वो 24 और 25 को थे, और उसके बाद 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक मतगणना हुई है। 23 जो था वो प्रदेश में एक पीक की तरह था। 23 तारीख को 3,10,000 से अधिक मामले थे। उस तारीख के बाद से निरंतर जो है प्रदेश में मामले घटे हैं, टेस्टिंग बढ़ी है, टेस्ट बढ़ रहे हैं, मामले घट रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि जो प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो रणनीति जो बनी हुई है, जो रणनीति जिसपे काम हो रहा है, जो कि घर घर हमारी निगरानी टीमें जा रही हैं, वो हमारे वहां पर जो है वो एंटीजन टेस्ट कर रही हैं और आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा ये अभियान हमारा 31 मार्च से चला। तो 31 मार्च से लेकर अब तक जितने टेस्ट हुए, लगभग 1 करोड़ टेस्ट हुए हैं, इन सब में 70% टेस्ट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से है। इतनी अधिक संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही टेस्ट हो रहे थे, और अब तो 97,000 गाँव में लगभग 60,000 से अधिक जो है निगरानी समितियां घूम रही हैं, जा रही हैं, और इसमें लक्षण व्यक्तियों की तलाश कर रही हैं। ये जो एक पूरी रणनीति है, इसकी जो है नीति आयोग द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसकी तारीफ की गई है। और ये सामने तथ्य दिखाते हैं कि ये फिनोमिनल फॉल है उत्तर प्रदेश के जो आंकड़ों में, जो संख्याओं में, जो नए मामले आ रहे हैं उनमें भी, और जो होम आइसोलेशन वाले हैं उनमें भी, और टेस्ट ये सब हो रहा है। टेस्ट की संख्या बढ़ने पर भी, टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं उस पर भी हो रहा है। दूसरी बात, प्रदेश में जो निगरानी समितियां हैं वो मेडिकल किट निःशुल्क बांट रही हैं। वैक्सीनेशन भी निःशुल्क हो रहा है। आपको अभी अमित जी ने बताया कि लगभग 10 लाख के आसपास जो है वो 18 से 44 वाला भी वैक्सीनेशन जो युवाओं को हो रहा है। उसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और निर्देश दिए हैं कि अब 23 जनपदों में जहां पर कि ये 18 से 44 वर्ष वाला वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा था, वहां पर मीडिया और जुडिशरी जजेस के लिए वो हर जनपद में एक अलग से उनके लिए काउंटर
क्वार्टर्स बनाए जाएंगे, अलग से उनके लिए ये वैक्सीनेशन की जो है व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको सहूलियत हो। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार का जो आयुष विभाग है वो भी अपना तेजी से इसमें काम कर रहा है। आयुष विभाग द्वारा अभी तक लगभग जो 50,000 से अधिक उनके जो जो पेशेंट्स हैं उनको उन्होंने ट्रीट किया है। इनमें 10,000 जो लोग हैं उनको आयुर्वेद से, 38,000 लोगों को होम्योपैथिक से और लगभग 2,000 लोगों को यूनानी तरीके से भी उन्होंने उनका इलाज किया है। और अगर ये देखें कि अभी तक जब से कोरोना का काल शुरू हुआ है तब से अभी तक लगभग काढ़ा वितरण, आयुष किट वितरण 1,40,000 लोगों को आयुष किट वितरण की गई है। आयुष 64 जो दवा है वो भी 1,40,000 लोगों को दी गई है। आयुष काढ़ा लगभग 1,53,000 लोगों को दिया गया है। इसी तरह से लगभग 11 लाख लोगों को होम्योपैथ की औषधि जब से कोरोना शुरू हुआ है ये 2020 से, और 1,16,000 लोगों को यूनानी किट और 19,900 लोगों को यूनानी जो शांदा दिया गया है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग विभिन्न जो चिकित्सा पद्धतियों में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रदेशवासियों की मदद कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, अतिरिक्त बेड अस्पतालों में क्रिएट किए गए हैं और उन पे तुरंत निरंतर काम चल रहा है। संभावित तीसरी लहर के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पेडियाट्रिक आईसीयू पीकू और हर जिला अस्पताल में 20 से 30 बेड का आईसीयू स्थापित करने के निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों में ऐसी स्थिति आने पर उनको स्थानीय स्तर पर ही समुचित मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ साथ और भविष्य में ऑक्सीजन की समस्या ना आए उसके लिए भी प्रदेश में इस समय लगभग 485 ऑक्सीजन प्लांट जो हैं वो या तो स्वीकृत होकर काम उन पर चालू हो गया है या अभी वो विभिन्न प्रकार की टेंडरिंग की प्रोसीजर में है, अंडर इंस्टॉलेशन है। इनमें लगभग 33 अभी इंस्टॉल हो गए हैं, 258 जो है वो इंस्टॉलेशन में है और 33 में से 32 तो फंक्शनल भी हो गए हैं। और इस प्रकार ये 485 ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश में डिफरेंट अस्पतालों में, सीएचसीज में, पीएचसीज में बनाए जा रहे हैं ताकि जो समस्या इस बार जो है जो संक्रमण काल रहा उसमें सबसे अधिक समस्या ऑक्सीजन के बारे में आई, ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में। तो ये 485 जो है ये जो ऑक्सीजन प्लांट विभिन्न अस्पतालों में जब लग जाएंगे तो प्रदेश में ऑक्सीजन की समस्या, और ये प्लांट 90% से अधिक ये प्लांट ऐसे हैं जिनकी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बनाते हैं। इसलिए जो इस बार हम लोगों ने इंडियन एयरफोर्स के जहाज से खाली टैंकर भेज के ट्रेन से मंगाना पड़ा, ट्रेन एक्सप्रेस ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई ताकि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके प्लांट से प्लांट। बोकारो, जमशेदपुर, जामनगर ये और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों से ये ऑक्सीजन यहाँ लाई गई। तो वैसी स्थिति भविष्य में ना हो तो ये 485 प्लांट जो स्थापित हो जाएंगे उस स्थिति में प्रदेश में किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी भविष्य में नहीं आएगी। तो आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि कंटेनमेंट जोन्स जो हैं वो अब घट के 34,785 रह गए हैं 1,308 थाना अंतर्गत। इसमें जो है वो इंस्टीट्यूशनल जो क्वारंटीन के स्थान है वो 8,871 हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन्स में लोगों को कोई कठिनाई ना हो इसके लिए डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी होनी चाहिए, कोई डोर कंटेनमेंट जोन से बाहर ना आए, कंटेनमेंट जोन में कोई जाए ना। तो ये व्यवस्थाएं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही हैं। इसके साथ साथ ऐसे सभी जो हमारे नागरिक हैं जो कि डेली वेजेस और जो स्थानीय स्तर पर काम करते थे उनके लिए भी कम्युनिटी किचन प्रत्येक जनपद में स्थापित करने के निर्देश किए हैं। लगभग 400 से अधिक ये कम्युनिटी किचन स्थापित भी हैं, उनमें से कुछ सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, कुछ एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये कम्युनिटी किचन में लगातार खाना जो है जो स्थानीय जो लोकल डेली बेसिस पे काम करते हैं
और जो और लोग हैं जो कि अपनी दैनिक दिनचर्या से कमाते हैं और खाते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। क्योंकि जो है पार्शियल कोरोना कर्फ्यू, आंशिक कोरोना कर्फ्यू में सभी व्यापारिक गतिविधियां बंद हैं, बाजार बंद हैं, इसलिए उन्हें कठिनाई होगी। इसमें यह भी बताना है कि मार्च जून के महीने से इन सभी जो रेडी खोमचे वाले हैं, नाविक हैं, मोची हलवाई, ये सब जितने डेली वेजेस वाले हैं, सबको 1,000 रुपये महीने की हिसाब से जो है उनको भत्ता दिया जाएगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा, कोरोना काल के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में निरंतर काम किया जा रहा है और किसानों से गेहूं खरीद का जो कार्य चल रहा है उसे तेजी से चलाया जा रहा है। और कल तक लगभग 32,41,000 मीट्रिक टन और 324 क्विंटल जो है गेहूं की खरीद लगभग 6,42,000 किसानों से की जा चुकी है। और ये खरीद की प्रक्रिया चल रही है, 15 जून तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसानों के खाते में 72 घंटे के अंदर अंदर उनके खातों में धनराशियां भी हस्तांतरित की जा रही हैं। धन्यवाद।